हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी के तैयारियों में आज हम लोग देखेंगे जो एक साल का करंट अफेयर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और साथ में आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर बनाते जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के फिलिस्तीन में की गई कार्रवाइयों को नरसंहार बताते हुए मामला दर्ज किया? Which country filed a case in the International Court of Justice against Israel's action in Palestine, calling it genocide? तो वो कंट्री कौन सी थी? ये आपके एग्जाम जो अभी बीपीएससी ने लिया था डीएसओ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये न्यूज़ जो है ये रिलेटेड है आपका इजराइल का ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम क्या है, ईरान के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम क्या है, यूएसए इसमें कूदा था और उसने ईरान पर हमला किया था तो उस मिशन का नाम क्या है। तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन रहे हैं जो आपको बीपीएससी में दिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स के राइटर यानी ऑथर कौन है, ये भी आपको डीएसओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन था शशि थरूर, जे साई दीपक, विक्रम संपत और एस जयशंकर। तो आपका जो आंसर है वो है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वन डे वन जीनोम, ये इनिशिएटिव लिया गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन एम क्या है। तो वन डे वन जीनोम का पहल जो भी है उसका उद्देश्य क्या है। तो देखो ये जो मिशन है, ये मिशन वन डे वन मिशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसका जो मेन काम है वो है कि चूँकि इंडिया जो है एक वास्ट डाइवर्सिटी रखता है माइक्रोबायोलॉजिकल पोटेंशियल में, तो उसके डेटा को कलेक्ट करना और उस डेटा को पब्लिक के लिए फ्री कर देना कि अगर किसी को उस टॉपिक पे रिसर्च करना है तो वो उस पर ईजिली रिसर्च कर सके। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जीनोम एनालिसिस ऑफ 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डे, मतलब प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम का विश्लेषण करना। और इस प्रकार से ये पर डे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करेंगे, जीनोम एनालिसिस करेंगे और उस डेटा को वो पब्लिक के लिए फ्री कर देंगे ताकि इस पर रिसर्च आसानी से किया जा सके। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिजिटल एक्सेस को इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट, मतलब फंडामेंटल राइट माना है, जो आर्टिकल 21 में है आपका राइट टू लाइफ में। तो क्वेश्चन बोला गया, आपको एक असर्शन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग माना है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था फंडामेंटल राइट में। और दूसरा लिखा गया है इसका कारण कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक व्यावसायिक सेवा है, मतलब ये केवल कमर्शियल सर्विस के लिए है। तो ये पहले मामला समझ लेते हैं। ये मामला जो है वो मामला था अमर जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, ठीक है। अमर जैन, आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में ये इस आपका जजमेंट आया है। तो अमर जैन वर्सेज इंडिया का ये एक केस था 2025 का, जिसमें मामला था वो केवाईसी को लेके कि जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, केवाईसी में जैसे हम लोग रेटिना का या थंब इम्प्रेशन को लेके केवाईसी करता है कस्टमर का, तो उसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं उनका कैसे होगा केवाईसी। तो उसी में ये केस हुआ था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल पहुंच जो है, डिजिटल एक्सेस जो है वो हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, जिसको आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो। और दूसरा जो स्टेट आपका रीजन दिया हुआ है कि ये कमर्शियल सर्विस, चूँकि केवाईसी जनरली कमर्शियल सर्विस वाले बैंक वाले करते हैं, तो इसी से आपको एक रीजन दे दिया। बट याद रखना हमेशा कि फंडामेंटल राइट सभी के लिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होता है। तो इसमें ये वाला जो कारण दिया हुआ, ये कारण तो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो ये आपका न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज है, जिससे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। किस आर्टिकल को चेंज किया जा रहा है फंडामेंटल राइट में और क्या क्या ऐड हुआ है, और इस किस केस के थ्रू ये
जजमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एग्रीकल्चर से कि नए शोध के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में डैश और पूसा CRISPRR, ठीक है, PR राइस, ये दो राइस का प्रकार है जो जीनोम एडिटेड है। मतलब ये पहली बार हुआ है भारत में कि जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी लॉन्च की गई है। तो पूछा जा रहा है कि दो है, एक तो पूसा CRISPR राइस है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा DRR राइस धान 100, जिसको कमला कहा जा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि कमला किसका प्रकार है, तो याद रखना हमेशा फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस की वैरायटी है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए CBI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो वो ऑपरेशन हॉक था, ठीक है, वो ऑपरेशन हॉक था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस कहाँ खोलने जा रहा है, तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये न्यू दिल्ली में है। भारत का बिजनेस कॉलेज है, ये बिजनेस बी स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में है और इसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये अपना पहला विदेशी मतलब इसका ब्रांच खोलने जा रहा है, वो खोलने जा रहा है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन इंडिया का फर्टिलिटी रेट डिक्रीज किया, तो कितना हुआ, मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर जो है प्रति महिला कितनी कम हो गई, तो ये हो गया है 1.9। इसमें याद रखने लायक पॉइंट ये है कि 2.1 जो होता है वो होता है रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट होता है, मतलब हुआ कि वो रेट जिस पर आप कह सको कि आपका पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, तो ये 2.1 होना चाहिए। भारत का पहले जो था वो 2.4 था जो घटकर 1.9 आ गया, मतलब हुआ कि 1.9 बच्चे, मतलब कह लो अप्रॉक्सीमेटली 2 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जिसमें चाइना जो है सबसे कम अपना करके 1.0 फर्टिलिटी रेट कर चुका है। उसके बाद आया क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम किस देश से संबंधित है, तो गोल्डन डोम USA से संबंधित है। ये एक उनका एक विमान है जो अगर कभी खराब सिचुएशन आ जाए, इवन न्यूक्लियर अटैक तक का सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में व्हाइट हाउस को सिक्योर करने के लिए ये जो प्लेन है ये यूज किया जाता है। तो ये USA का है और न्यूज़ में इसलिए आया था कि जब इजराइल और ईरान का हमला हो रहा था तो ईरान पर हमला करने के लिए USA ने एक मिशन चलाया था और उस मिशन के तहत ऐसा था कि हो सकता है ईरान पलटवार करके USA पर हमला कर दे। इन दैट केस गोल्डन डोम एक्टिवेट कर दिया गया था। पॉलिसी चेंज हुआ है, हम जान रहे हैं कि सेंसस होने वाला है 2026 में, ठीक है, 2026 में सेंसस होने वाला है जो भारत का 16th सेंसस होगा। इसके पहले का सेंसस 2011 में हुआ है, तो हर 10 साल पे सेंसस होता है। 2021 में इसको होना था बट कोविड के कारण ये डिले हो गया, तो 2026 में होने की इस पर विचार किया गया है और इसका निर्णय लिया गया है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 3। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो होगा वो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में होगा, मतलब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। और दूसरा है यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है अंतिम रूप से पूर्ण जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। तो इसमें आपको सत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें एक ही गलत है, वो है 2 नंबर स्टेटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है और स्टेटमेंट नंबर 1 100% सही है और 3 आपका सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक विभाग ने देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की डिलीवरी के लिए एक नया डाक सेवा शुरू किया, उसका नाम क्या है? तो ये शुरू किया गया ज्ञान पोस्ट के नाम से, मतलब ज्ञान, अगर आप कहीं पर एजुकेशनल,
ठीक है, कल्चरल, रिलीजियस या सोशल बुक ऑर्डर करते हैं तो उसका जो डिलीवरी किया जाएगा उस सेवा का नाम, उस सर्विस का नाम रखा गया है ज्ञान पोस्ट। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा। 6G टेक्नोलॉजी के विषय में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है पहला कि अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में भारत शीर्ष 6 देशों में से एक है। दूसरा है कि 2026 तक भारत में 6G सेवाएं चालू हो जाएंगी। और तीसरा है भारत का ध्यान जो है दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुंच पर है। तो 6G, अभी हम लोग 5G में चल रहे हैं। 6G में भारत ऑलरेडी अपने आप को पेटेंट कर चुका है, तो आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 2026 तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, ये 2030 है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसका ऑब्वियस बात है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिमोट एरिया तक ब्रॉडबैंड को पहुंचाना, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका गोदावरी पर है, ये आपके न्यूज में लगातार बना रहा था। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य, पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो वो किया गया है मिजोरम के द्वारा। ठीक है, इसमें आपको नाम याद रखना है, मिजोरम भी है, फिर आपका त्रिपुरा भी आएगा आगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पहला कौन है, तो पहला आपका हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है टेक इट डाउन एक्ट किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, ये वहाँ का एक कानून बना है जो AI जनरेटेड, ठीक है, AI जनरेटेड या आपका कोई इमेज, कोई भी आपका इमेज जो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो आपके किसी भी इमेज को अगर मतलब इमेज वो AI जनरेटेड हो या नॉर्मल आपका इमेज हो या डीप फेक से बनाया गया इमेज हो, इस प्रकार के इमेज को विदाउट आपके परमिशन अगर उसको कोई यूज करता है तो उसके खिलाफ ये एक्ट बनाया गया है कि आपके परमिशन के बिना आपके इमेज का कोई यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मई 2025 में किस संगठन ने दुनिया के पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जारी की? तो वो जारी किया गया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CBI का ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? तो ये जो था ऑपरेशन चक्र वो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए CBI ने चलाया था ऑपरेशन चक्र, आपका आंसर हो जाएगा। फिर है एम फॉर नेचर प्रोग्राम किस संगठन के द्वारा से संबंधित है? तो ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम याद रखना हमेशा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये, और उसके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट जो है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कथनों पर विचार करें। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है भारत 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट का संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया गया है। और तीसरा है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे अधिक करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। इसमें देखो आपको स्टेटमेंट नंबर 3 जो है कर्नाटक, ये आपका गलत है चूँकि विंड एनर्जी में गुजरात टॉप पर है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, भारत वर्ल्ड में 4th स्थान पर है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, तो केवल 1 और 2 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स का उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डॉल्फिन की जो जनगणना हुई 2025 में उस पर, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि भारत में जो डॉल्फिन की जनगणना अभी हाल ही में हुई है, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इस अनुमान में रिपोर्ट में करीब 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया था। ये याद रखना 15 नदी नहीं होगा, यहाँ पर 30 नदी का सर्वेक्षण किया गया, आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम डॉल्फिन सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, तो डॉल्फिन सेंसस में आपको कुछ डाटा याद रखना चाहिए, जैसे कि टोटल जो डॉल्फिन था वो था 6327,
6,327 डॉल्फिन टोटल हमारे काउंटिंग में सेंसस में पता चला, जिसमें यूपी में 2397 है यूपी में, और बिहार में जो है 2220 है बिहार में, बिहार 2 नंबर पे है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ था उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है और उसके बाद बिहार है। ठीक है, तो ये फिगर याद रखना। और टोटल जो नदी था इसमें जिसमें हम लोग ये सर्वे करवाए थे वो नदियों की संख्या 30 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें है बिहार में 4% आरक्षण नीति लागू की गई है। 4% रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार में लागू हुआ थी। इस पॉलिसी में क्या है? तो पहला आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है यह नीति केवल दृष्टि बाधित व्यक्तियों पर लागू होती है। दूसरा दिया हुआ है यह नीति विकलांग व्यक्तियों के 4 श्रेणियों में कवर करती है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसका लाभ जो है राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिए जाएंगे। तो इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना, ये जो 4% का कॉन्सेप्ट है ये फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए लाया गया है। ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए लाया गया है। इसमें दृष्टिबाधित के लिए स्पेशली कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया कि पीडब्ल्यूडी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, यही 4% का पॉलिसी है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 और 3। फिर पूछा गया ऑपरेशन हॉक किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन हॉक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल तस्करी से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन है गोल्डन ड्रैगन 2025 एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था, किसका था? तो गोल्डन ड्रैगन चाइना और वियतनाम से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, चाइना और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो किया गया है फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है कि इंडिया का भारत का पहला बिहार के जल निकायों का एटलस, ये याद रखना हमेशा कि जल निकायों का एटलस बिहार के द्वारा बनाया गया है, जो भारत का पहला एटलस है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बिहार ने जो एटलस बनाया है वो किस विभाग के साथ पार्टनरशिप में बनाया है? तो वो विभाग जो है 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर रहेंगे, एक रहेगा रूरल डेवलपमेंट, एक रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी और तीसरा रहेगा इन्वायरमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर बनाया गया, मतलब ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का। आगे आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन फिर है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल किस का कोड क्या नाम था? कोड नेम क्या था उसका? तो ये था ऑपरेशन अभ्यास। ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है। जैसे 1971 के वार में पहला बार ऐसा किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था। दूसरा 7 मई का जो डेट है यही डेट है ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने का भी। ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को स्टार्ट माना जाता है? तो वो 7 मई 2025 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला यात्री टर्मिनल किस नीति के तहत बनाया जा रहा है? तो ये जो है ये गति शक्ति का जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड में हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार भारत में कौन से स्थान पर रह रहा है? तो बिहार जो है वो दूसरा स्थान पे है, जिसमें लगभग 28.3% बच्चों का ऑलरेडी हेल्थ कार्ड बन गया है, जो ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का बनाया जाता है हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित दूसरे एशियाई योग खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 83 स्वर्ण पदक जीता था, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में नए कौन से खेल को शामिल किया जा रहा है? तो ये खाली शामिल किया जा रहा है क्रिकेट को और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को। ठीक है, तो ये याद रखना जापान में जो एशियाई खेल होगा उसमें क्रिकेट और मार्शल आर्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन आया MSME सेक्टर को लेके, ध्यान देना MSME को लेके इसके टारगेट को और इसके डेट मतलब इसका जो क्राइटेरिया था उसको चेंज किया गया इस बार बजट में। तो ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गुड्स जो भी MSME में जितने भी उत्पादित सामान होते हैं वो भारत के निर्यात के कुल 40% से अधिक का योगदान करते हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि GVA में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है लगभग, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है।
इसमें फिर बोला गया एट प्रेजेंट लगभग 8 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, ये लगभग 25 करोड़ के आसपास है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और एमएसएमई में टोटल लगभग 25 करोड़ के ऊपर आपका लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, चूंकि इनकरेक्ट पूछा गया था तो आपका सी हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है जो लकवाग्रस्त लोगों को अपनी गतिविधियों को फिर से सक्षम बनाने के लिए है। मतलब जो पैरालिसिस होता है तो उसमें ब्रेन और कंप्यूटर का एक इंटरफेस बनाया गया जिससे लकवाग्रस्त व्यक्ति फिर से चल फिर सकते हैं। तो ये बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का जो मुख्य अनुसंधान केंद्र है वो हिमाद्री है, तो ये सही है। और ये नॉर्वे के साथ अभी एक हाल ही में एमओयू साइन किया गया है जिसमें इस पर बात की गई है, तो हिमाद्री आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अंटार्कटिका में मैत्री और भारतीय है, जो भी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व सामाजिक संगठन 2025 के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये आपका वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट आया था यूएन के द्वारा, इस रिपोर्ट को दिया गया था। इसमें बताया गया है कि लगभग 60% से अधिक जो लोग हैं वो आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो वो है बानू मुश्ताक, ठीक है। बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन के लिए TOR पर साइन किया है, तो वो भारत साइन किया है चिली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑरेंज इकोनॉमी जो शब्द आजकल हाल के दशकों में लोकप्रिय हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना हमेशा ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए है, ठीक है, जो व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है ऑरेंज कॉलर, और उसी से रिलेटेड को हम लोग कर रहे हैं ऑरेंज इकोनॉमी। फिर है भारतीय भूपतन प्राधिकार ने सीमा भूपतन पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता साइन किया है, तो वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दिस रिपोर्ट इज रिलीज एवरी ईयर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सबसे पहला स्टेटमेंट यही आपका गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जब पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया ये गलत है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। फिर है हाल ही में भारत ने किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय जियोथर्मल वेल सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है, तो वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज और यमुना नदी में किस नदी के पानी को मोड़ने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना जो खबरों में थी का निर्माण किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका रावी और ब्यास। नेक्स्ट जो है वो है हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 ईयर्स के एज में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे MR श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसके द्वारा जीता गया, तो वो जीता गया है मारिया लोंगवा हंगरिया के द्वारा, यानी आपका आंसर हो जाएगा B सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है WHO के द्वारा दुनिया की सबसे पहली महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी, तो वो अपनाई गई थी मई 2025 जेनेवा में, तो आपका आंसर हो जाएगा B। फिर क्वेश्चन है मई 2025 में भारतीय डायस्पोरा के लिए सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये एक OCI पोर्टल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक पोर्टल खोला गया है जिसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन है कि इंडिया कोस्टल लाइन लेंथ जो है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का जो 1970 के दशक से दर्ज किए गए 7,516.60 किलोमीटर, मतलब भारत का जो कोस्टल लाइन बाउंड्री था वो पहले 7,516.60 किलोमीटर था, लेकिन इसका नया सर्वे करवाया गया है और हमारा जो कोस्टल लाइन का लंबाई है वो बढ़ गया, तो वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। ध्यान देना ये क्यों बढ़ गया है, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी के तहत प्रिसाइज
सर्वे किया है, जिसके कारण हमारा जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? पहले भी बताया 2220 हमारे यहाँ टोटल बिहार में डॉल्फिन है। और इस प्रकार से ये हमारा था क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी अपनी पाठशाला को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। थैंक यू।